अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा मसला शेयर करने वाली हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है मस्जिद में निकाह के बारे में। अब देखिए कि हमें से हर एक की कोशिश होती है कि हमारे बच्चों का निकाह जो है वो मस्जिद में हो जाए, स्पेशली इन अमेरिका। तो इट्स वेरी कॉमन। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आज बात करूंगी। मैं किसी के बारे में पर्सनली बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ऐसी बात सुन के लोगों का दिल आजारी हो जाती है कि शायद हमें बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यही पैगाम एक दूसरे को शेयर कर दें, ताकि आपको भी नहीं कहना पड़ेगा और उनको बात भी समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि मस्जिद के एहतराम के बारे में मैं आपसे एक हदीस शेयर करती हूँ कि हजरत साहिब बिन यजीद रदी अल्लाह अन बयान करते हैं कि एक दिन मैं मस्जिद में खड़ा था और बाद में आता है कि वो सोए हुए थे। कहते हैं कि मुझे यूं लगा कि किसी ने एक छोटी सी कंकरी जो होती है ना, जैसे वो मुझे आके लगी, तो मेरी आंख खुली या मैंने मुड़ के देखा तो वो हजरत उमर थे, हजरत उमर रदी अल्लाह अन थे। तो कहते हैं उन्होंने इशारे से मुझे अपनी तरफ बुलाया। देखिए मस्जिद में उन्होंने आवाज भी नहीं निकाली उस वक्त, उन्होंने इशारे के साथ बुलाया उनको। कहते हैं कि मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे आहिस्ता से कहा कि वो जो दो आदमी हैं उनको मेरे पास लाओ। कहते मैं गया और उनको मैं हजरत उमर के पास लेके आया। तो हजरत उमर ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किस कबीले से हो? तो उन्होंने कहा कि हम ताइफ से आए हैं। तो हजरत उमर ने पता क्या कहा था? गौर कीजिए इस बात पे कि हजरत उमर ने कहा कि अगर तुम मदीना के इस शहर के होते तो मैं तुम्हें सख्त सजा देता। क्योंकि वो उस शहर के नहीं थे, तो हजरत उमर ने ये सोच के कि शायद इन तक इस्लाम की बात, दीन की बात वैसे नहीं गई है, या उनको मस्जिद के एहतराम के बारे में नहीं पता, क्योंकि वो ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, आपस में ऊंची आवाज में बात कर रहे थे, और उनकी बात करते करते उनकी आवाज थोड़ी बुलंद हो गई। इसी बात को लेके आप ये देखिए कि अब जो मस्जिदों में हमारे निकाह हो रहे हैं उसमें क्या होता है कि एक ही जगह पे, क्योंकि आदमियों का सेक्शन थोड़ा बड़ा होता है, तो उधर ही लड़का, दुल्हन और दूल्हा उधर बैठे होते हैं यूजुअली। तो वहां पे जब निकाह होता है तो औरतें जैसे एक साइड पे हैं उसी रूम में, दूसरी साइड पे आदमी हैं। द मोमेंट निकाह खत्म होता है तो सारी लोग आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं। वो खवातीन जो हिजाब नहीं लेती आमतौर पे, उनके दुपट्टे भी सर से उतर जाते हैं और वो मस्जिद के अंदर हैं, और फिर वहां पे मजाक और हंसी कह के तस्वीरें पोस्ट बन रहे हैं। और जो आप इमेजिन जरा करें कि ये मस्जिद का हाल है। अब मैं अपनी आंखों देखे आपको हाल बता रही हूँ। देखिए हमें नहीं पता होता, मैं किसी के बारे में ये नहीं कह रही हूँ जो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे किया वैसे किया, क्योंकि उनको पता नहीं है। जब हमें पता चलता है कि दिस इज नॉट लाइक क्यों हम अक्सर ये सोचेंगे कि लो मुसलमान है, नहीं पता। तो बहुत से लोग हैं वो मस्जिदों में नहीं जाते हैं, उनको नहीं पता। अल्लाह सुब्हानहू तआला कब किसी को हिदायत दे दे और उनको समझ आ जाए। लेकिन यहाँ पे अफसोस की बात यह है कि जो निकाह पढ़ा रहे हैं मस्जिद में, वो इमाम भी नहीं उनको बता रहे हैं। मेरी तकलीफ ये थी कि उनको कम से कम बताना चाहिए कि आप मस्जिद में ऐसे नहीं कर सकते हैं, आप बाहर जाके करें। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी मस्जिद में स्टेज भी बनना शुरू हो गए, वो जैसे पर्दा बनाते हैं उस तरह से कि एक तरफ लड़का एक तरफ लड़की। मस्जिद को उन्होंने क्या बना दिया। तो अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफीक अता करे कि हम हर चीज को कस्टम, हर चीज को रस्म रिवाज की तरह ना ले लें। अल्लाह सुब्हाना ताला इन मस्जिदों का एहतराम हमारे दिल में रखे। आमीन सुम आमीन। ये मेरा पैगाम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने लोग हैं, स्पेशली जो अमेरिका में है, मेरे ह्यूस्टन का तो मुझे पता है, आई डोंट नो दूसरी जगहों पे क्या होता है, जहां भी ऐसी कोई सिचुएशन है कि मस्जिद में निकाह है और लड़का लड़की एक ही रूम में, जैसे अलग अलग करते हैं तो कोई डेफिनेटली औरतों का अलग सेक्शन है, आदमियों का अलग सेक्शन है, लेकिन अगर एक जगह पे ऐसे हो रहा है तो आप ये पैगाम सबको पहुंचा दें ताकि लोग इस इतने बड़े गुनाह से बच सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।